ओम साथियों, आज मैं कराने जा रही हूँ 7 चक्र हीलिंग, जिससे आपके सातों चक्र एक्टिव होंगे। इस अभ्यास को यदि आप एक निश्चित समय पर और पूरे मन के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कुछ तैयारियां कर लें। आपके पास एक मैट या चादर हो तो उसे बिछाकर लेट जाइए। पैरों को थोड़ा फैला लीजिए। हथेलियों को ऊपर खुली आसमान की तरफ। सिर एकदम सीधा रहना चाहिए। अपने पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में ले आइए। पूरे शरीर को शिथिल बनाइए। शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव ना रहने दें। शरीर के हर एक अंग को शिथिल बनाते जाइए। जब आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो जाए, तब मानसिक विश्राम पाने का प्रयास कीजिए। अपने मन को अधिक से अधिक आरामदायक स्थिति में ले आइए, जिससे आपको अभ्यास के अंत तक, जब तक मैं हरिओम तत्सत नहीं कहती, तब तक शरीर को किसी प्रकार हिलाने डुलाने की आवश्यकता न पड़े। अपने पूरे शरीर का एक बार फिर से निरीक्षण कर लीजिए और सुनिश्चित कर लीजिए कि यह पूरी तरह से ढीला और शिथिल है। अंगुलियां ढीली हैं, उनमें कोई कड़ापन नहीं है। पैरों की अंगुलियां में कोई हलचल नहीं है, वे बिल्कुल शिथिल हैं। जांघों और पैरों में कोई कंपन नहीं है, वे स्थिर और पूरी तरह शिथिल है। सिर सीधा है और अब पूरा शरीर आराम से जमीन पर लेटा हुआ है। यह शव की भांति स्थिर, शांत और बिल्कुल शिथिल है। जब तक मैं आपसे हिलने के लिए ना कहूँ, इस स्थिर और शांत अवस्था को बनाए रखिए। अब हम चलते हैं शिथिलीकरण की ओर। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य श्वास के प्रति सहज बन जाइए, जो बिना प्रयास के अपने आप चलती रहती है। श्वास लेने और छोड़ने के लिए कोई प्रयास मत कीजिए। अंदर आती तथा बाहर जाती श्वास को देखते जाइए। अपनी श्वास और सजगता को साथ साथ गतिमान होने दीजिए। गले से नाभि तक श्वास अंदर आती है तथा नाभि से गले तक श्वास बाहर जाती है। यह श्वसन प्रक्रिया निसंदेह हर समय चलती रहती है, पर अब आप चेतन होकर यह क्रिया कर रहे हैं। आप अपनी क्रिया पर ध्यान दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से पूरे शरीर में हलचल और स्पंदन होता है। कुछ स्थानों में धीमी हलचल होती है तो कुछ में थोड़ी तेज। कुछ अंगों में स्थूल हलचल होती है तो कुछ अंगों में बिल्कुल सूक्ष्म। पेट को तथा गले के गड्ढे को भी ऊपर नीचे होता हुआ देखिए। अब आप अपनी सहज श्वास के प्रति थोड़ी और सजग बन जाइए। सहज श्वसन प्रक्रिया में श्वास नाभि से गले तक ऊपर चढ़ती है तथा गले से नाभि तक नीचे उतरती है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास को देखते जाइए। कोई भी श्वास आपकी सजगता के बिना भीतर आने
या बाहर जाने ना पाए। सजगता में अधिक निरंतर्य बनाए रखने के लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं। चाहे अपने व्यक्तिगत मंत्र का प्रयोग करें या गुरु मंत्र अथवा किसी सार्वभौमिक मंत्र का। यदि आपका कोई व्यक्तिगत मंत्र ना हो तो आप ओम या श्वासों के साथ सो हम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नाभि से गले तक सो मंत्र तक गले तक तथा जब श्वास छोड़े तो हम, यदि श्वास की दिशा उलट जाए और मंत्र भी उलटकर हम सो हो जाए तो चिंता बिल्कुल ना करें। यह स्वाभाविक है, कुछ समय के बाद ऐसा होता ही है। तब आप श्वास के साथ एकाकार हो जाते हैं। नाभि से सो तथा कंठ से हम मंत्र का जाप करते जाइए। कृपया जागरूक बने रहिए। मैं आपको जो निर्देश देने जा रही हूँ उसके प्रति सजग और आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसके प्रति चेतन बने रहिए। किसी प्रकार के विचारों में अपने आप को खोना नहीं है। अपने आप को अचेतन अवस्था में ना जाने दें। योग निद्रा की अवधि में निद्रा को कड़ाई से दूर रखना है। जब तक मैं ना कहूँ आप अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे। आप संकल्प लीजिए। आपको संकल्प लेना है कि मेरे चक्र एक्टिव हो, मेरे सातों चक्र एक्टिव हो। इसे आप 3 बार अपने मन में संकल्प लीजिए। संकल्प को भूलना नहीं है। चेतना को घुमाएंगे। अब मेरे निर्देशों के अनुसार अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों में शीघ्रतापूर्वक तेजी से घुमाएंगे। जैसे जैसे मैं अंगों के नाम लेती जाऊंगी उन्हें मानसिक रूप से देखिए और मन ही मन उनका नाम दोहराते जाइए। आपको बोलना नहीं है, ये मन ही मन होगा। अब अपनी दाईं ओर बढ़ते हैं। दाईं ओर से शुरू कीजिए। दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पांचवी, पांचों उंगलियां एक साथ। दाईं हथेली, हथेली के पीछे का भाग कलाई, भुजा, भुजा की आगे का भाग केहनी, भुजा का ऊपरी भाग कंधा, कांख, बगल, कमर, नितंब, जांघ, घुटने के पीछे की नस, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। पैर की पांचों उंगलियां एक साथ देखिए। अब बाईं ओर चलते हैं। अब अपनी चेतना को शरीर के बाएं भाग में ले जाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। बाएं हथेली, बाएं हाथ के पीछे का भाग कलाई, भुजा का आगे का भाग केहनी, भुजा का ऊपरी भाग कंधा, कांख, बगल, कमर, नितंब, जांघ, घुटने के पीछे की नस, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। पूरा सामने का भाग देखेंगे मानसिक रूप से। अब अपनी चेतना को बारी बारी से शरीर के दाएं और बाएं अंगों में घुमाने के लिए तैयार हो जाइए। पैरों के पंजों से ऊपर सिर तक। दाएं पैर के अंगूठे से आरंभ कीजिए। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचों उंगलियां एक साथ। दायां तलवा, बायां तलवा, दोनों तलवे एक साथ। दाईं एड़ी, बाईं एड़ी, दोनों एड़ियां एक साथ। दायां टखना, बायां टखना, दोनों टखने एक साथ। दाएं पिंडली, बाईं पिंडली, दोनों पिंडलियां एक साथ।
बायां घुटना दायां घुटना दोनों घुटने एक साथ, दाएं जांघ बाएं जांघ दोनों जांघें एक साथ, दाएं घुटने के पीछे की नस बाएं घुटने के पीछे की नस दोनों घुटने के पीछे की नसें एक साथ, दायां नितंब बायां नितंब दोनों नितंब एक साथ, दाईं श्रोणी बाईं श्रोणी, कमर, पेट का निचला भाग, पेट का ऊपर का भाग, पूरा पेट, नाभि, बगल, छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पूरी छाती, दाएं भुजा बाएं भुजा, दाईं कलाई बाईं कलाई, हथेली के पीछे का भाग, बाईं हथेली, दाईं हथेली, अंगूठा, पूरा शरीर एक बार, पूरा शरीर। अब चलते हैं सिर और चेहरा की ओर। आपके ठुड्डी, निचला होंठ, ऊपर का होंठ, दोनों होंठ एक साथ, दायां गाल बायां गाल दोनों गाल एक साथ, दायां कान बायां कान दोनों कान एक साथ, सभी दांत, जीभ, दाईं नासिका बाईं नासिका, दाईं पलक बाईं पलक, दाईं आँख बाईं आँख, दाईं भौं बाईं भौं दोनों भौहें एक साथ। अब हम चलते हैं दोनों भौहों के बीच का भाग। हमने पूरे शरीर में अपने मन को दौड़ाया। अब हम चलते हैं पीछे की ओर। आप अपने पूरा मेरुदंड पे ले जाएं, आपका स्पाइनल पे, पीठ का पूरा भाग, पीठ का निचला भाग, ऊपर का भाग, पूरा मेरुदंड, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक पूरा मेरुदंड को मानसिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। पूरा मेरुदंड एक सीधी रेखा में मूलाधार से आज्ञा तक चक्र तक अनुभव कीजिए। अब हम चक्रों का मानस दर्शन करते हैं। मानसिक रूप से केवल अपने मेरुदंड को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। केवल मेरुदंड, शरीर का अन्य कोई भाग नहीं। अनुभव कीजिए कि आप उसके निकट खड़े होकर उसे देख रहे हैं। मेरुदंड के मूल में एक तने को प्रस्फुटित होते देखिए। इस तने के शीर्ष पर एक फूल खिल रहा है और उस फूल के चारों ओर सुंदर हरी पत्तियां हैं। गोल पत्तियां पर मोतियों के समान चमकती हुई ओस की बूंदें। यदि आप पत्तियों को हिलाते हैं तो एक एक मोती अनेक छोटे छोटे मोतियों में बिखर जाता है और पुनः हिलने पर ये छोटे छोटे मोती मिलकर बड़े मोती के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्तियों को हिलाने पर पानी की बूंदें एक होती है और फिर बिखर जाती है। मूलाधार में कमल के फूल का रंग गहरा लाल है और इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। आप इसे ऊपर से देख रहे हैं क्योंकि इसकी जड़ जमीन पर सपाट मेरुदंड के नीचे है। मेरुदंड के मूल में स्वाधिष्ठान है। यहाँ 6 पंखुड़ियां वाले सिंदूरी रंग के कमल को देखिए। मूलाधार के समान यहाँ पर भी पत्तियां के ऊपर पानी है। मूलाधार के समान ही इन पत्तियों को हिलाने पर बड़ा पानी मोतियों के समान बिखर जाता है। पानी कमल की पंखुड़ियों को कभी स्पर्श नहीं करता। यद्यपि कमल की जड़ें तालाब की गहराई में है और पानी में से निकलकर ऊपर उठती है, फिर भी इसकी पंखुड़ियाँ कभी गीली नहीं होती। इसलिए साधु संत और योगी कहते हैं कि हमें संसार में सभी चीज़ों से इस प्रकार अनासक्त रहना है जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। पूर्णतः अनासक्त कमल का फूल पानी में खिलता है और पानी में ही जीवित रहता है। कमल का फूल बिल्कुल भी गीला नहीं होता।
पानी इसका स्पर्श नहीं कर पाती, इसी प्रकार हम संसार में रहते हैं, खाते हैं, सुख और दुख की अनुभूति करते हैं, साधना करते हैं तथा अनेक कार्य करते हैं, फिर भी हमें इन सब में अनासक्त रहना चाहिए। अब हम मणिपुर पर आते हैं। नाभि के पीछे पीले रंग के 10 पंखुड़ियाँ वाले कमल को देखिए। इसके नीचे इसकी पत्तियों को देखिए, जिन पर ओस की बूंदें मोतियों के समान चमक रही है। हृदय के पीछे अनाहत चक्र है। यहाँ नीले रंग के 12 पंखुड़ियों वाले कमल को देखिए। इसके नीचे भी कई पत्तियाँ हैं जो ओस की छोटी छोटी बूंदों से आवृत है। इसे मानसिक रूप से देखिए। कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र है। यहाँ बैंगनी रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसके नीचे भी अनेक पत्तियां हैं जिन पर ओस की बूंदें मोतियों के समान चमक रही है। भूमध्य के पीछे आज्ञा चक्र है और यहाँ 2 पंखुड़ियां वाला झुम वर्ण का कमल है। कमल के नीचे 2 पत्तियां हैं जो मोतियों के समान ओस की बूंदों से आवृत है। इसके ऊपर करीब 3 इंच की दूरी पर पूर्णिमा का चांद प्रकाशित हो रहा है। सिर के पीछे चोटी के स्थान पर बिंदु चक्र है। यहीं पर आपको प्रकाशित चंद्रमा दिखाई देगा। पूर्णिमा के चांद के 3 इंच और ऊपर जाने पर आपको लाल रंग का सहस्त्रार चक्र कमल दिखाई देगा। सहस्त्रार में अनेक पंखुड़ियां हैं और उनके नीचे चारों ओर जगमगाते हुए मूंगे के समान पानी की बूंदें जमा है। अब पुनः चंद्रमा पर वापस आइए। वहाँ बहुत शांति और शीतलता है। फिर आज्ञा पर आइए। आज्ञा में विशुद्धि में, अनाहत में, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में, मूलाधार में पंखुड़ियों पर ओस की बूंदों को देखिए। जैसे ही बूंदों पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वे हजारों मणियों की भांति चमकने लगती है। उनमें से कुछ साधारण मोतियां की भांति दिखाई देती है और कुछ जगमगाते हुए मूंगे की भांति। आप जिस कोण से बूंद को देख रहे हैं यह चमक उन पर निर्भर रहती है। वे हीरे, सोने एवं चांदी के पिंडों, चंद्रमाओं एवं सितारों की भांति चमक रही है और फूल तो केवल इन चमकती हुई बूंदों से परावर्तित होने वाले प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है। अब फिर से समस्त पंखुड़ियों एवं ओस की बूंदों सहित मूलाधार को मानसिक रूप से देखिए। फिर स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्त्रार चक्र को देखिए। सहस्त्रार चक्र में कमल और उनकी पत्तियों को देखिए जिन पर पानी की बूंदें मणियों की भांति चमक रही है। विभिन्न चक्रों के गुणों का अनुभव कीजिए और उनसे जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उसका अनुभव कीजिए। पुनः सहस्त्रार, बिंदु, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार। अब अपने पूरे शरीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ देखिए। आपका पूरा शरीर कमल के फूल पर विश्राम की अवस्था में लेटा हुआ है और कमल का फूल आपके शरीर में विलीन होता जा रहा है। अब बारी है संकल्प को फिर से याद करने की। अब अपने संकल्प को याद कीजिए। संकल्प को मन ही मन दोहराइए। आपको संकल्प को बदलना नहीं है। उसी संकल्प को आप 3 बार दोहराइए। अब अपने चक्रों को जागृत कर रहे हैं, इसे 3 बार दोहराइए। अब हम चलेंगे समाप्ति की ओर।
अब अपने भौतिक स्थूल नश्वर शरीर के प्रति सजग बन जाइए। आपका शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने नश्वर शरीर के प्रति सजग बन जाइए। आपका शरीर शवासन में लेटा हुआ है, योग निद्रा का अभ्यास कर रहा है। इस विश्रांति के परिणाम स्वरूप आपका पूरा शरीर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्तरों पर एकदम शांत, स्थिर, निश्चल हो गया है। फिर भी यह ताजगी से भरा, नव प्राणित एवं ओज से पूर्ण है। पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर के प्रति सजग बन जाइए। संपूर्ण वातावरण के प्रति सजग बन जाइए। अपने आप के प्रति सजग बन जाइए। मेरे प्रति भी सजग बन जाइए। यह सजगता लाइए कि मैं आपको योग निद्रा करवा रही हूँ और आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। संपूर्ण वातावरण के प्रति सजग बन जाइए। संपूर्ण वातावरण के प्रति सजग बन जाइए। अब शरीर को किसी प्रकार का झटका दिए बिना आँखों को बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाइए और मेरी तरफ आवाज़ों को सुनते रहिए। सिर एवं पीठ को सीधा रखते हुए सुखासन में बैठ जाइए। अब गहरी सांस अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। हरि ओम तत्सत।